फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूबि रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सलवात पढ़े वाले बिरादरानी ईमानी, ये सूरह मुबारका जो सूरह वल अस्र के नाम से और सूरह ज़माना के नाम से कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने नाजिल किया। कसम खा के परवरदिगार ज़माने की कह रहा है कि हर इंसान घाटे में है सिवाय उनके कि जो अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत पर ईमान लाए और उनकी किताबों पर ईमान लाए और अम्बिया और रसूल के ऊपर ईमान लाए और अमल सालेह किया। उन्हीं ने हक़ की हिमायत की, हक़ के लिए वसीयत की। जब कोई मुसीबत उन पर पड़ी तो उन्होंने सब्र किया और सब्र की वसीयत की। एक मरतबा सलावत पढ़ने वाले अल्लाह खालिक है, उसने पैदा किया है और जब पैदा किया तो किसी से उसने मशवरा नहीं किया। उसकी मर्ज़ी थी, उसने कायनात को बनाया, कायनात को सजाया, मगर उसने किसी से मशवरा नहीं किया। अपनी मर्ज़ी से पैदा किया है और इसी सूरत से जब वो मौत देता है तब भी किसी से मशवरा नहीं करता। किसी को ये हक़ नहीं दिया है कि कोई उसको मशवरा दे। कायनात उसने बनाई है, हमें और आपको बशर की शक्ल में बना दिया, मगर उसने हमारी हिदायत के लिए इंतज़ाम किया और 1,24,000 अम्बिया उसने भेजे। पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कुरान मजीद की आप तिलावत करेंगे तो मुख्तलिफ मकामात आपको मिलेगा कि इस दुनिया को मैंने पैदा किया है, ज़मीन और आसमान को मैंने पैदा किया है, पानी मैं बरसाता हूँ, चाँद और सूरज का खालिक मैं हूँ, मैंने इस कायनात को पैदा किया है, इंसानों को मैंने पैदा किया है, दीन मैंने बनाया है, किताब मैंने नाजिल की है, रसूलों को मैंने बनाया है, खलीफाओं को मैंने बनाया है। तो जब सब कुछ काम अल्लाह ने किया है तो फिर वो कौन सा काम बाकी रह गया जो उम्मत के हवाले करके गया। 1,24,000 अम्बिया खुद अल्लाह ने बनाए और उनके नायब भी खुद उसने बनाए। जिसको खिलाफत देना थी उसको भी खुद ही उसने बनाया। सब कुछ उसने किया। और मुसलमान कहते हैं कि रसूलुल्लाह जो थे वो उम्मत को ऐसे ही छोड़ करके चले गए हमारे मशवरे के ऊपर कि अपनी मर्जी से जिसको चाहना उसको चुन लेना। जब अल्लाह ने हमें पैदा किया है तो साथ में यही नहीं कि पैदा किया, हिदायत का इंतज़ाम किया, दीन भी दिया, किताब भी दी और साथ में ये भी रखा कि तुम्हें साहिब अख्तियार बनाया है। और साहिब अख्तियार बना करके अब मैं एक दिन जब तुम मेरे पास पलट के आओगे तो तुमसे हिसाब लूँगा। ये उम्र अजीज तुमने काहे में गुजारी। एक एक चीज़ का एक मिस्काल भी अगर नेकी की है तो मुझसे जज़ा की उम्मीद रखना। अगर एक मिस्काल के बराबर तुमने बुराई की है तो उसकी सज़ा का इंतज़ार करना। कोई रू रियायत नहीं, किसी से वो मशवरा नहीं करेगा, ना कोई जूरी बिठाएगा। उसने जो कुछ करना है खुद करना है, खुद उसका इंतज़ाम है। तो फिर उम्मत को ये कहाँ से आप दिया है। फिर उसने अब ज़ाहिर है वो खालिक था, हम मखलूक थे, वो नूरी था, हम मिट्टी से पैदा हुए। तो अब दीन देने के लिए वो खुद हम तक आ नहीं सकता। अगर आ जाए तो बंदा हो जाएगा और अगर हम उधर गए तो पलट के आने वाले नहीं है। जो आज तक गए पलट के कोई आया नहीं है।
तो अब कोई ऐसा होना चाहिए कि जिसका एक सिरा कुदरत से मिला हुआ हो और एक सिरा बंदों से मिला हुआ हो। जो कुदरत से सिरा मिला हुआ हो तो खुदावंद आलम के तमाम सिफात का हामिल हो। खुदा नूरी है तो वो भी नूरी हो, खुदा सुबहान है तो वो भी तैयब व ताहिर हो, पाक व पाकीज़ा हो। खुदा आलिम है तो वो भी आलिम हो, खुदा कादिर है तो वो भी कादिर हो, खुदा कलाम करने वाला है वो भी कलाम करने वाला हो, खुदा किसी से मशवरा नहीं करता तो वो भी किसी से मशवरा करने वाला ना हो। तो उसने उसको नूरी बना करके जब हमारी तरफ मिलाया सिला तो बशरी बनाया। जाहिरी तौर पर माँ भी है, बाप भी है, खानदान भी है, किसी का भाई भी है, सब कुछ है, वो रिश्ते भी रखे परवरदिगार ने। अब कहा कि मैं इसको नबी बना रहा हूँ, मैंने इसको हादी बनाया है, तमाम कुव्वतें इसको दे दी है अपनी। मैं कादिर हूँ, इसको मैंने कादिर बनाया है। मैं आलिम हूँ, मैंने इसको आलिम बनाया है। अब ये सारे सिफात जब उसको दे दिए हैं और अब आने के बाद जाहिर है बंदों की नज़र की बात है, हमें अल्लाह ने अक्ल दिया, शऊर दिया। अब अगर हमने देखा अपनी नज़र से तो हमने बशर कहा। हमारे नबी को किसी ने खुदा नहीं कहा है, किसी ने खुदा को नहीं कहा, मगर उसी नूर के दूसरे टुकड़े को लोगों ने खुदा कहा। रसूलुल्लाह मज़हरुल अजायब नहीं है, भाई उनका मज़हरुल अजायब है। अल्लाह ने अपनी ताकत जब भेजी है तो किसी मलक को नहीं भेजा, यदुल्लाह बना करके अगर किसी को भेजा है तो वो भाई है रसूलुल्लाह का, उसी नूर का दूसरा टुकड़ा। एक मरतबा सलावत भेजे वाले जब पहली जंग इस्लाम की हुई है हुदूद मदीना में, जंग बद्र, और ये वो जंग है कि जिसमें पानी बंद किया है अबू सुफियान ने। आप तारीख देखिए, अजब तारीख है। अबू सुफियान ने रसूलुल्लाह और उनके असहाब पे पानी बंद किया, माविया ने हजरत अली उनके असहाब पे पानी बंद किया, यजीद ने इमाम हुसैन उनके असहाब पे पानी बंद किया जी। अब जब पानी बंद कर दिया और अब कुआं दूसरी तरफ है और बीच में मुशरिकीन की फौज है और इधर मुसलमान है, पानी आए कहां से और कैसे आए पानी? इसलिए कि कुआं उस तरफ है। अब सबके सब कह रहे हैं आप यहां से अजमत पहचाने करबला वालों की। अभी ज्यादा पड़ाव भी नहीं पड़ा है, मदीना करीब में है और मदीने की रसद भी है, मदीने का रास्ता खुला हुआ है। 150 किलोमीटर है आज मैदान बद्र जो है, मगर मुसलमान कहते हैं या रसूलुल्लाह हम कैसे लड़ेंगे? क्या कहने था? 313 मुसलमान, कुरान पढ़िए, 313 टोटल मुसलमान हैं और उधर हजारों की तादाद। यहां ना असलाहा ना कोई चीज। या रसूलुल्लाह हम कैसे हैं? अली पानी लेके आओ। अब देखें हजारों की तादाद में मक्के की फौज है, उसे क्रॉस करके जाना है और ये सब के सब वो है जो अली इब्न अबी तालिब से बचपन में भी मार खा चुके और शबे हिजरत अकेले तन्हा रसूलुल्लाह के बिस्तर पर सो चुके, वही मुशरिकीन है ना। अब आप चले, मशकीदा लिया और चले, जब चले हैं तो कहते हैं एक काफिर भी, अभी तक तो वो शेर थे कि पानी लेने नहीं देंगे, मगर जब हजरत अली अलैहिस्सलाम निकले पानी के लिए तो एक ने रास्ता नहीं रोका। सलावत पढ़ने वाले मोहम्मद कोई रास्ता रोकने वाला नहीं था, रास्ता दे दिया, पहुंचे। कहते हैं इस कुएं के ऊपर जिन्नात का कब्जा था, कोई जिन किसी को पानी लेने नहीं देता था। यहाँ पर जो यानी मौरखी ने लिखा है, कहा कि कुफार और मुशरिकीन ने कहा कि चलो अच्छा हुआ हमारी भी जान छूटेगी, ना हमारी तलवार खर्च होगी, ना हम में का कोई मारा जाएगा
और अली जा रहे हैं, इसमें तो कुएं के ऊपर तो जिन्नात का कब्जा है, किसी को पानी लेने ही नहीं देते, वो अपना भी इनको जो है वहीं पर निपट लेंगे और हम जो है वो गालिब आ जाएंगे। अब ये लोग बजाय जंग के उधर मुतवज्जे हो गए कुएं की तरफ। मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए तारीख में लिखा कि आपने पानी का डोल डाला, उन्होंने रस्सी काट दी, एक मरतबा डाला रस्सी काट दी, दोबारा डाला रस्सी काट दी, तारीख कहते 3 या 7 मरतबा डाला। मौला ने बड़े प्यार से समझाया, मैं लड़ने नहीं सिर्फ पानी लेने आया हूं, मैं लड़ने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ पानी लेने आया हूं। तो उन्होंने कहा कि आज तक तो कोई माँ ऐसी नहीं है कि जो ऐसा बच्चा पैदा करे कि जो हमारे कुएं से पानी ले आए, और अगर तुम पानी लेने के लिए आए हो और तुम में ताकत और शजाअत है तो कुएं के अंदर से आकर के लो। कहते हैं कि मौला अली ने भाई इतना सुना और उसके बाद में कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक मर्तबा अल्लाहु अकबर का नारा लगा करके तलवार हाथ में ली और कुएं में छलांग लगा दी। और अब कहते हैं कि कुएं से आवाजें निकल रही थी अल अमान और अल हफीज की, और कुछ देर के बाद अली जब बाहर आए तो एक बड़ा लश्कर जंजीरों में जकड़ा हुआ, मशकीदा पुष्ट के ऊपर लगा हुआ और कुएं से धुआं निकलता हुआ, का जितने थे कुछ को कत्ल किया जिसकी वजह से धुआं निकल रहा है, और कुछ को कैदी बनाया और पानी लिया। ये पहली हैबत थी मुशरिकीन मक्का के ऊपर। आज तक उस कुएं का नाम बेर इमाम अली अलैहिस्सलाम है। सलावत पढ़ने वाले जो बेर अली कहलाता है सऊदी अरब के अंदर, सबसे पहला ये कुआं, वैसे 80 कुएं हैं जिनका नाम बेर अली है, बाकी सब वो कुएं हैं कि जिनको इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस 25 साल के अरसे में जब आप खामोश जिंदगी गुजार रहे थे तो काश के लिए खुद कुएं तैयार किए, उन सब का नाम बेर इमाम अली है। लेकिन असल बेर इमाम अली वो है जिस पर कब्जा किया इमाम अली अलैहिस्सलाम ने और इन मुशरिक जिन्नात को कैदी करके रसूलुल्लाह की खिदमत में लेकर के आए। का ये पहली हैबत है जो मुशरिकीन के दिलों पर बैठ गई। और यह अजब चीज है कि जिस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम महवे जंग थे जिन्नात से, तो एक हवा का झोंका आया, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। ये कौन थे? जिब्राइल थे। 1000 मलाइका का दस्ता लेकर के आए हैं जो मौला अली को सलाम कर रहे हैं। कुछ देर के बाद दूसरा हवा का झोंका आया, ये मिकाईल थे 1000 इनकी मैयत में, इसराफील 1000 इनकी मैयत में। कुरान मजीद में कि 3000 का लश्कर हमने बद्र में भेजा। एक मरतबा सलावत पढ़ने वाले ये जो 3000 का लश्कर आया है फौजियों का, मलाइका का, और ये इंसानी शक्ल में यहां आ गए। मुसलमानों को पता था हम तो 313 हैं और ये सब रसूलुल्लाह के पास बैठे हैं प्यासे। अब जो इन्होंने नजर घुमा करके देखा तो 3000 से ऊपर ये मुसलमान आ कहां गए। कोई करीब में ना शहर था ना बस्ती थी कि सब मुसलमान हो गए हो। फिर अब ये जो आए, कुरान में लिखा, मुफस्सिरीन ने लिखा है, सबने, ये सबके सब जब आए हैं तो जाहिर जमीनी रास्ते से तो आए नहीं थे। आए किसके पास थे? रसूलुल्लाह के पास। ये तो आसमान से आए थे, सीधे रसूलुल्लाह के पास उतरते। उधर मुशरिकीन को छोड़कर इमाम अली के पास क्यों आए? आप किसी मुफस्सिर से पूछे इमाम अली के पास क्यों आए? पहले उनको सलाम किया है। वजह ये थी कमांडर इमाम अली थे। जब कोई दूसरी फौज आती है, जब तक उस कमांडर की इजाजत ना हो वो दाखिल नहीं हो सकती। ये आकर के बता कि या अली आप कमांडर हैं, आपको सलाम करने आए, अल्लाह ने हमें सिर्फ शुमार करने के लिए भेजा है, हम जंग करने के लिए नहीं आए। क्योंकि मुसलमानों का ईमान बेचारों का इतना कमजोर था कि इस तादाद को शुमार करते हैं, ये खुदा की ताकत पे ईमान नहीं रखते। सलावत पढ़े। अकबर
जब हम करते हैं शब्बीर का मातम है मुल्लाओं, क्यों जलते हो क्यों पुकारते हो जब करते हैं हम शब्बीर का मातम है मुल्लाओं। अब बस ये भी एक जुल्फिकार है मगर और किस्म की। नारे हैदरी। जब मुसलमान मदीने वापस आए पलट करके, मौला अली ने, अब यहाँ किसी मुसलमान ने जंग नहीं की, सिर्फ अकेले मौला अली ने की है। 70 मुशरिक बड़े बड़े मारे गए और 70 कैदी हुए, बकिया भाग गए। यही है ना। जब मुसलमान मदीने में आए तो इन्होंने क्या किया? किसी बुज़दिल से पूछिए जो मतलब ये है कि औरतों में खड़े होकर अपने बाबुओं को पहलवान बनने की कोशिश करता हो, और उसके बाद में फिर बहरहाल उन्होंने कहा कि अरे साहब वो तो खैर हो गई, फरिश्ते आ गए थे, अगर वो ना आते। अल्लाह ने कहा तो सही, फरिश्ते तो आएंगे मगर अब फिर मार कर तैयार है। ये गए नाकाम होकर के। अब तैयार जब होकर के आए तो माविया की माँ गाने वाली थी अपने ज़माने की, वो तैयार करके लाई, क्योंकि इस जंग के अंदर माविया का मामू मारा गया, भाई मारा गया, नाना मारा गया, नाना का भाई मारा, जो बड़े बड़े सरदार थे मक्के के वो सब मारे गए, वो सब इस जंग में मारे गए। तो अब जाहिर है कि जब ये सब के सब मारे गए तो उतना ही बुग़्ज़ जो है वो बढ़ गया, जंगे हो तैयार हो गई। जब मैदान जंगे हो सज गया तो जाहिर है कि ये तो बिल्कुल मदीने से मिला हुआ था और सारे मुसलमान माशाल्लाह थे। और वो वक्त भी आया कि जीती हुई जंग, जंग नहीं पड़नी में, जीती हुई जंग हार गए मुसलमान, सब छोड़ गए। अबू सुफियान के अल्फाज जो खालिद इब्ने वलीद से कह रहा है कि हमने पूरा मैदान जीत लिया, हमने दोनों ने पूरे मैदान को मार लिया, क्योंकि जो हमला किया था धोखे से वो खालिद इब्ने वलीद ने किया था। अबू सुफियान भाग गया था, फिर बुला कर के लाया, वापस आओ। ये आ गए और अब ये कहता है जब सब मुसलमान भाग गए यहाँ से, कहा कि हमने दोनों ने मैदान को पा लिया और मुसलमानों से खाली करा लिया। अब जुल्फ़कार उतरी। अब फरिश्ते वैसे नहीं आए, कहते आसमान से नारा लगाता हुआ चला। अब सारे मुसलमान तो भाग गए, रसूलुल्लाह को छोड़ के गए, रसूलुल्लाह के दंदाने मुबारक शहीद हो गए, एक नशेब में गिर गए, ये सब कुछ हुआ जी। अब जुल्फ़कार वहां से आई, जब आई तो मलक वहां से नारा लगाता, क्या नारा लगाता हुआ आया? सबसे पहले तबर्रा किया, ला फता, कोई मर्द नहीं, कोई जवान नहीं, इल्ला अली, अली के अलावा कोई जवान नहीं है, सिर्फ अली अकेला है जो जवान है। कौन कह रहा है? जिब्राइल, मैं और आप नहीं, जिब्राइल कह रहे हैं। और जिब्राइल से किसने कहलवाया? जो कुरान लाया उसकी जबान के ऊपर है, ला फता इल्ला अली। ये कसीदा है किसका? मदे अली इब्न अबी तालिब का। अगर अली की मदह करना बिदअत है तो ये बिदअत अल्लाह ने जारी कराई और जिब्राइल लेकर के आए। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। अच्छा, अब वो कसीदा पढ़ता हुआ है, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। अब यहाँ पर रिवायत ये कहती है कि एक वक्त में दो की तलवार टूटी, एक जनाबे औकास से साहबी रसूल, उनकी भी तलवार टूटी और हजरत अली की भी तलवार टूटी। दोनों ने एक वक्त में रसूलुल्लाह ने फरमाया, या रसूलुल्लाह अब जंग कैसे करें? तलवार टूट गई। वहां पर एक दरख्त था, रसूलुल्लाह ने दरख्त की तरफ हाथ बढ़ाया और एक शाख को तोड़ा, जैसे ही औकास के हाथ में दी तलवार बन गई। वो मसरूफ जंग हो गए, वो मसरूफ जंग हो गए। हजरत अली का, या रसूलुल्लाह मेरी तलवार टूट गई। उनका, तुम मेरे फौजी तो हो नहीं, अगर तुम्हारी तलवार टूट गई तो अल्लाह की नुसरत तुम हो, तो जिसने तुमको नुसरत बना के भेजा है वो तुम्हारी तलवार भेजेगा। कहते अब जुल्फ़कार आई वहां से,
अब ये जुल्फकार सिवाय अली के और अली वालों के कोई दूसरा नहीं उठा सकता। आज भी वो निशान कब्र है। ये 6 या 7 साल पहले का वाकया है। भाई शौकत नकवी मेरे साथ उम्रे पे गए थे फैमिली के साथ, और हम लोग ज़ियारत के लिए जब उस मकाम पर पहुंचे मैदान ओहद में, तो वहां पर एक 3 साल का बच्चा था। वहां कोई शिया नहीं रहता, मगर तरबियत आप देखें, तरबियत खुद जो है वो उजागर करती है। हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो एक बेचारा, हम लोगों ने वैसे ही ड्राइवर तलाश किया था जो वहाँ तक ले जाए और ज़ियारत कराए हमको। वहाँ एक छोटा सा 3 साल का बच्चा एक पत्थर के नीचे लेटा हुआ था। जब ये जंग हो रही थी और खालिद गया है ऊपर से, तो उसने एक पत्थर गिराया रसूलुल्लाह के ऊपर, के रसूल दब के मर जाएंगे। वो वहाँ रसूलुल्लाह के सर तक आया और टोपी बन गया। बिल्कुल उसी के नीचे बच्चा जो है वो एक कार्टून के ऊपर जो है लेटा हुआ था। अब हम लोगों को जैसे ही उसने देखा वो बच्चा उठ गया और उसने जो है वो अपने अरबी में बोलना शुरू किया। उस बच्चे ने, उतनी देर में उसकी छोटी बहन आ गई, वो ज़्यादा 4 साल की होगी। उस बच्चे ने अरबी में बताना शुरू किया कि खालिद इब्न वलीद यहाँ से सारे मुसलमान भी पहाड़ बताया, जितने मुसलमान थे वो सब भाग गए वहाँ के ऊपर, और यहाँ के ऊपर रसूलुल्लाह रह गए। और खालिद आया, उसने पत्थर गिराया, ये टोपी बन गई। और उसके बाद उसका अंदाज देखें बच्चे का, ये कहते के साथ ही उसने एक मरतबा, अब पत्थर इधर है और वो जुल्फकार उधर उतरी है। वो बच्चा इस तरीके से बताते बताते उसने ऐसे टर्न लिया एक टांग के ऊपर जोश में आकर के, और ये पढ़ा ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार। बच्चे ने राउंड लगा करके पूरा जो है एक पैर के ऊपर और पूरे कुव्वत और जोश के साथ में आकर के, हमने तो नहीं कहा था उससे, और जितनी हिस्ट्री बता रहा था 100% सही बता रहा था, तो यकीन उसके माँ बाप ने उसको बताई होगी जी। और उसने फौरन पलट करके जो इब्तिदा की है ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार, वो उसी अपनी अरबी में, और हम लोग समझते रहे। उसने कहा कि जुल्फकार वहाँ आकर के उतरी मेरे मौला अली अपना भी तालिब के लिए। सलावत पढ़े वाले सुफियान वालों का कब्जा था, मुसलमान तो भाग गए, कब्जा कर लिया। और अब अकेले अली ने जब तलवार चलाई तो अब एक मुशरिक नजर नहीं आया, सारों ने मैदान खाली करा लिया। अब तारीख दूसरा जुमला लिखती है अबू सुफियान का, कहा हमने मुसलमानों से मैदान खाली करा लिया, मगर क्या करें, सारे मुसलमान हमें देख के भाग गए और हम सबसे मैदान अकेले अली ने खाली करा लिया। अब ये जो भागे हैं मैदान छोड़ करके, तो अब किसी की फिक्र नहीं। तो मक्के पहुंचने के बाद रास्ते में पहुंचने के बाद पता चला कौन कौन मारा गया, और जब मारा गया तो हर एक ने पूछा किसने मारा, तो कहते हर एक ये कहता था अली ने मारा। अब ये देखिए मौला की दुश्मनी कितनी बढ़ेगी, ये करबला में नतीजा दूंगा इसका आपको। इसके फौरी बाद अब अबू सुफियान थक गया, हार गया, अकेले जंग करते करते हार गया। अब इसके बाद में इसने सारे ग्रुपों को जमा किया जितने रसूलुल्लाह के और इस्लाम के मुखालिफ थे, सबको जमा किया। इसका नाम है जंग अहज़ाब, जंग खंदक भी है। मुसलमानों ने लिखा है तफसीर में, क्योंकि 4 रमजान को जंग शुरू हुई है, माह रमजान की 4 को जंग खंदक हुई है। लिखा है कि यहाँ पर दुश्मनों से बचने के लिए रसूलुल्लाह ने खंदक खोदी, हरगिज़ नहीं। अगर दुश्मनों से बचने के लिए रसूलुल्लाह ने खंदक खोदी होती
तो अम्र कभी भी जंगे मैदान खंदक में खंदक को पार करके आ ना सकता। 1 2 3 पे लानत बेशुमार, जो न रहे उस पे भी लानत बेशुमार। ये सिर्फ चूंकि मुसलमान मैदान छोड़ के चले गए तो मुसलमानों को रोकने के लिए खंदक खोदी गई, मुसलमानों को रोकने के लिए खंदक खोदी गई। और जब खंदक तैयार हो गई और उधर वो भी सारे एक से एक जवान को लेके आया, अम्र को तैयार करके लाया, कहा कि अम्र तो अकेला जो है वो अली का खात्मा कर देगा। और उसने ये बदतमीजी की कि वो अपने चंद साथी, अकेला नहीं आया, और भी साथी थे जिनको वो लेकर के आया। तारीख कहती है कि जिस वक्त उसने नेजा मारा है खेमे में तो मुसलमानों के दिल दहल गए। मौला अली उसके पीछे निकले और ये जो 3-4 और साथी थे उसके वो दूसरी तरफ निकले, तो कुछ अशाब ने पीछा किया उनका। एक सहाबी जो कद में भी लंबे थे और अपनी बड़ी शजाअत का नारा लगाया करते थे, उन्होंने पीछा किया। वो लोग खौफ से भागे, मगर अब तारीख के जुमले देखिए, अभी खंदक उन्होंने फांदी नहीं है, अभी हुदूद खंदक में है। उन्होंने एक मर्तबा ये सोचा कि अली तो पीछा कर नहीं सकते, क्योंकि अली की सीरत यह है कि भागे हुए का पीछा नहीं करता। अब तक जो भाग रहे थे वो अली के खौफ से भाग रहे थे। अब उनके जहन में आया अली तो भागे हुए का पीछा नहीं करता, पर ये है कौन? अब जो पलटे तो हजरत थे, उन्होंने वही नेज़े में ले लिया, तलवार के ऊपर वही ले लिया। उन्होंने कहा कि बस अब तुम आए हो। उन्होंने भी कुछ कहा नहीं है, जाओ तुम्हारी जिंदगी खैरात दे रहे हैं, याद रखना। मौला अली गए, किस सूरत से गए? अजब शान है खुदा की कसम, जो दूसरी जंगों में नहीं मिलती। कहते हैं कि 3 मर्तबा आपने मुसलमानों से कहा जाओ इसके मुकाबिल को। एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह एक वाकया सुनाओ। कहते हैं सांस फूल रहा था और घबराहट थी। कहा एक मर्तबा हम लोगों का काफिला था, 1000 आदमी थे, उधर हजारों डाकुओं ने जो है वो हमला कर दिया, और हमारे साथ ये भी था, इसने तलवार टूट गई तो इसने ऊंट के बच्चे को सिमर बना लिया और उन 1000 डाकुओं को भगा दिया। ये ताकत का ऐलान हो रहा है। जब ये कहा तो आपने फरमाया है कोई जो इस कुत्ते के मुकाबिल जाए? है जो कोई जो इस कुत्ते के मुकाबिल जाए? और इसकी जबान को बंद कर एक मरतबा सलावत पढ़िए वाले मोहम्मद। मैं यहाँ एक जुमला नकल किया करता हूँ, हमारे बुजुर्ग इंतकाल फरमा चुके मौलाना ताहिर जरवली साहब किबला, वो अपनी जब ये पढ़ते थे जंग खंदक के बारे में, तो अक्सर व बेशतर वो कुछ जवाब दिया करते थे एतराज़ करने वालों के। उन्होंने कहा, मुझसे लोगों ने पूछा कि आप ये बताएं कि आप इस सूरत से पढ़ते हैं, मैदान खंदक में तो सलमान भी थे, अबू ज़र भी थे, मिक़दाद भी थे, तो उनके लिए क्यों नहीं कहते? तो मौलाना मरहूम कहते थे कि मैं अपने उस वक्त जो है आलम अरवाह में था और मैं आलम अरवाह से देख रहा था कि एक कोने में सलमान बैठे हैं, एक कोने में जो है वो मिक़दाद बैठे हैं, एक में अबू ज़र बैठे हैं, एक में अली बैठे हैं। जैसे रसूलुल्लाह ने फरमाया इस कुत्ते के मुकाबिल कौन जाएगा, तो ये चारों के चारों उठे, ये चारों के चारों अपनी अपनी जगह से उठे। एक मरतबा जब रसूलुल्लाह ने नजर दौड़ाई तो कहीं सलमान को पाया, कहीं मिक़दाद को पाया, कहीं अबू ज़र को पाया, फिर अली को पाया। तो एक मरतबा कहा, याद रखना आज जो मैदान में जाएगा मेरे बाद खलीफा होगा। वो वहीं के वहीं बैठ गए, अबू ज़र भी बैठ गए, सलमान भी बैठ गए, मिक़दाद भी बैठ गए। हमें खलीफा तो होना नहीं है, जिन्हें खलीफा होना हो बिस्मिल्लाह करे। कहा मौला अली को 3 मरतबा बिठाया और तीनों मरतबा कहा है कोई जो इसके मुकाबिल जाए? अब कोई नहीं गया। कहा अली मेरे पास आओ। और जब अली आए तो अजब काम किया, अली अपना अमामा मुझे दो। अली का अमामा लिया, अपने सर पे रख लिया, अपना अमामा लिया, अली के सर पे रखा। अली की अबाली खुद ओढ़ी, अपनी अबाली अली को उड़ाई, और इसके बाद में भेजा। और क्या कह के भेजा मुसलमानों को? बरअल ईमान अला कुफ्र कुल्ले। आज कुल्ले ईमान जा रहा है कुल्ले कुफ्र के मुकाबिल, यानी तुम अपने ईमानों को तोलते रहना, अली के ईमान के बराबर नहीं आओगे। ये कुल्ले ईमान है। सलावत पढ़े वाले
हर एक के दिल के ऊपर उसकी ताकत का सिक्का बैठा हुआ था और हर एक मायूस हुआ था। ऐसे आलम में रसूलुल्लाह ने भेजा। तो अब जब भेजा है सबके, अब रसूल चले गए मौला अली को, अब आप रसूलुल्लाह फरमाते आज जो मेरे दिल को खुश करेगा, वाह वाह वाह, कहे कि मेरे भाई की खुशी मुझे लाके सुनाएगा, मैं उसे जन्नत की जमानत दूंगा, मैं उसे जन्नत की जमानत दूंगा। कहते हैं जाहिर माशाल्लाह से सबको भागने की आदत थी, मैदान छोड़ के भाग गए सब। रसूलुल्लाह के पास से सब गए, अकेले सलमान फारसी बैठे रहे। रसूलुल्लाह ने पूछा सलमान तुम क्यों नहीं गए? कहा या रसूलुल्लाह मेरा ईमान कमजोर नहीं है, मैं तो मौला अली इब्न अबी तालिब के ऊपर मुकम्मल ईमान लाया हूँ। बैठ गए और जैसे ही वो लोग देखा कि हजरत अली जो है कामयाब हो गए, भागते हुए आए। ये सिर्फ जन्नत लेने के लिए गए हैं। अब अली को पहचानिए, ये रसूलुल्लाह ने अपनी तरफ से नहीं कहा, बहुत में वही कहा है इनको भेजो। ये गए, जिहाद देखा, पलट करके आए। जनाब सलमान ने देखा भागते हुए आकर के, कहा या रसूलुल्लाह मुबारक हो, अली कामयाब हो गए। आपने फरमाया मुबारक हो, तुम्हें जन्नत मिल गई। आप देखिए जब टीवी के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज आती है, जब पहली न्यूज होती है जो उसका असर होता है, दोबारा जब वो न्यूज आती है वो असर नहीं होता। अब ये सब भागते हुए आए और एक दूसरे को सबकत चाहते हैं कि पहले मैं खबर दूं रसूलुल्लाह को। जैसे ही उन्होंने खबर दी, रसूलुल्लाह ने सर झुका लिया, हाँ सलमान ने मुझे बता दिया कि अली कामयाब हो गए। सलमान तुमने सहाबियत का ख्याल नहीं किया और तुम तो मैदान में भी नहीं गए। उनका मैदान में इसलिए गया कि मेरा तो ईमान था कि अली कामयाब होंगे, तुम्हारा ईमान कमजोर था इसलिए तुम मैदान में गए। और ये जन्नत का मामला है, जन्नत में सहाबियत नहीं देखते, रिश्तेदारी नहीं देखते। मैंने जन्नत ले ली, अब जाहिर उन्हें तो कुछ ना कुछ अपना एतराज करना था। या रसूलुल्लाह एक बात समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आया? अली ने सीने पे सवार होने के बाद अम्र के छोड़ को दिया। का ये जवाब तो अली देंगे, इसका जवाब तो अली देगा। आ गए मौला, एक हाथ में तलवार खून टपक रहा है, एक हाथ में अमर का सर है। रसूलुल्लाह के कदमों में लाके डाल दिया, या अली इनका सवाल का जवाब दो। कहा क्या है? कहा ये सीने पर सवार हुए और फिर छोड़ दिया। कहा कि मैं उसको सिर्फ खालिसतन लिवजहिल्लाह कत्ल करना चाहता था। जब मैं सीने पर सवार हुआ, उसने अपना लुआब दहन मेरी तरफ फेंक दिया, मुझे गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आ गया तो मेरा नफ्स शामिल हो जाता अगर उसको उस वक्त कत्ल करता। लिहाजा मैंने सीने पे उतर के अपने गुस्से को काबू किया। जब मेरा गुस्सा खत्म हो गया तब फिर सीने पर सवार होकर उसे कत्ल किया। रसूल ने क्या जवाब दिया? इसके जवाब में अली ने बता दिया खालिसतन लिवजहिल्लाह मैंने कत्ल किया। रसूलुल्लाह ने क्या जवाब दिया? एक मरतबा सलवात पढ़ने वाले मोहम्मद वाले सित्ता की किताबें पढ़ें। ज़रबत अली यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादति सकलैन। दोनों जहान की इबादतें एक तरफ और अली की एक ज़रबत जो अम्र के सर के ऊपर पड़ी वो एक तरफ। ये ज़रबत ज्यादा अफजल है दोनों सकलैन की इबादत से। सलावत पढ़ने वाले और अब ये जंग जीतने के बाद कुछ ही दिन के बाद में खैबर का मार्का आ गया। अब यहूदियों को तैयार कर दिया, तुम खड़े हो जाओ, वो भी खड़े हो गए। 80 किलोमीटर के फासले पर खैबर का मैदान है। कलह कमूस। रसूलुल्लाह ने अली को छोड़ दिया मदीने में, सारे मुसलमानों को ले गए ताकि तारीख में कल ये न कहे हमें तो कभी मौका ही नहीं मिला। क्या अली आज तुम मदीने में रहोगे? या रसूलुल्लाह ये लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं, यहाँ रहो, यहाँ रहे। 40 दिन मुसलमानों हर एक को मौका मिला, हर एक को मौका मिला, हर एक को इल्म दिया, हर एक मैदान में गया। तारीख के 2 जुमले मिलते हैं। कमांडर फौज को भगोड़ा कहता था और फौज जो है वो कमांडर को कहती थी। 39 दिन तक जंग नहीं जीती गई। 39 दिन बहुत होते हैं। एक एक पहलवान ने अपनी जोर आजमाई कर ली। अब शाम का वक्त है, इमाम फखरुद्दीन राजी की रिवायत है, रसूलुल्लाह मगरिब के बाद निकले और आपने फरमाया लो रायता गदन रजुलन कर्रारन औ गैर फरारिन।
युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु, और ये कहकर के आप खेमे में चले गए। अब अजब खतरनाक जुमले हैं। वो कहते हैं रात भर असहाबे रसूलुल्लाह ने शब्बेदारी की। काहे के लिए? ऐलान रसूल के बाद रात भर शब्बेदारी की। और एक और खतरनाक जुमला लिखा, ये पहली रात है इस्लाम की तारीख में जब असहाबे रसूल में किसी की सुबह की नमाज कज़ा नहीं हुई। जो बड़ा ये शोर मचाते हैं ना वक्त नमाज का, जी ये पहली तारीख है रसूलुल्लाह के अव्वल सब के असहाब का, पहली रात है इस्लाम में जब इनकी नमाज सुबह कज़ा नहीं हुई। अच्छा आप इंसाफ से बताएं रात भर करते क्या रहे? रात भर नमाजें पढ़ी, नमाजें शब पढ़ी, इजाफी नमाजें पढ़ी, मन्नत की नमाजें पढ़ी, हर एक की दुआ क्या थी? परवरदिगार सुबह का इल्म मुझे मिल जाए। अगर अलम बिदअत था तो शब्बेदारी क्यों की? अलम बिदअत था रात भर जागे क्यों? इसका मतलब यह है कि अलम लेने के लिए शब्बेदारी भी जायज है, रात भर जागना भी जायज है। पढ़े वाले मोहम्मद वाले अब इमाम फखरुद्दीन राजी की ज़बान है कि अव्वल वक्त रसूलुल्लाह के खेमे के बाहर लाइन लग गई। क्यों? और जब जुमले उन्होंने लिखे हैं जैसे वो खुद वहां मौजूद थे कि अगर किसी का कद लंबा है और किसी का छोटा है, वो पीछे है, तो बेचारा उसको नोचता था नीचे करो अपना कद, और वो पंजे के बल खड़ा होने की कोशिश करता था। फौजियों में देखा जब फौजियों में भर्ती होती है तो बाकायदा कद नापा जाता है, सीना नापा जाता है। ये खैबर से शुरू हुआ है। अब रसूलुल्लाह अब सब इंतजार कर रहे हैं, सुबह का वक्त अलम लेकर के बाहर निकले। अब आप ये बताइए, एक तरफ ये है कि अलम के देखने से निगाह टूट जाता है, और एक तरफ अलम को देखने के लिए हर एक की तमन्ना है। रसूलुल्लाह खेमे से बाहर निकले, अलम हाथ में है, हर एक की नजरें काहे पर? अलम के ऊपर। तमन्ना क्या है? डायरेक्ट अल्लाह से लो लगाए हुए, परवरदिगार ये अलम आज मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। मरहूम ताहिर साहब का एक जुमला मुझे याद आता है जो कहा करते थे, कहने लगे अल्लाह ने अदल से काम लिया। बोले जो सबसे आगे था पहला नंबर उसका है। अब ये जितने सारे असहाब हैं वो अकेला दुआ कर रहा है मुझे मिल जाए, और उसके हक में ये सब बद्दुआ कर रहे हैं। परवरदिगार इसे मिलने ना पाए, अगर उसको मिल गया तो हम कहाँ जाएंगे? परवरदिगार इसे मिलने ना पाए और वो दुआ कर रहा है मुझे मिल जाए। रसूल ने एक नजर में कद भी देखा, सीना भी देखा, पुराना रिकॉर्ड भी देखा, कहा हट जाओ तुम इस काबिल नहीं गलम उठा सको। क्या कह रहे हैं? दूसरे का नंबर आया। अब साहब ये रसूल ये भी है, उसने पलट के देखा, कहा परवरदिगार मेरी इज्जत रख ले। जब परवरदिगार तूने मुझे नहीं दिलवाया, अल्लाह करे इसे भी ना मिले। तो अल्लाह हर एक की दुआ एक दूसरे के हक में कबूल करता रहा। पूरी सब में यह हो गया किसी को नहीं मिलेगा। अब सबकी तो इज्जत हो गई ना एक दूसरे की नजर में, भाई तुझे नहीं मिला मुझे भी नहीं मिला, हम सब भाई बराबर हैं। क्या कह रहे हैं? वाह वाह। अब इनमें न कोई मर्द है, न करार है, न गैर फरार है, न इनमें कोई अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता है, और न अल्लाह और रसूल इनमें किसी को दोस्त रखते हैं। हदीस की रोशनी में बता रहा हूँ, हदीस के अल्फाज जी। अब एक मर्द पूछा अली कहाँ है? 80 किलोमीटर का फासला, सबको पता है, रसूल को पता है कि अली मदीने में है। अली कहाँ है? कहते हैं रसूल ने खैबर में आवाज दी और अली ने मदीने में सुन ली। और दूसरे लम्हे अली को रसूलुल्लाह ने अपने सामने पाया। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहाँ पर तारीख के दो जुमले हैं, बड़े अहम, गौर से सुनिएगा।
39 दिन रसूलुल्लाह ने अलम दिया और वापस लिया। जब दी जाती है चीज तो वापस लेने का हक है। आज एक को दिया वापस ले लिया, अब दूसरे को दिया वापस ले लिया, 39 दिन। मगर 40वें दिन क्या कहा? लाओ ते अन्ना, कल अता करूंगा। जब अता कर दिया जाता है तो वापस लेने का राइट खत्म हो जाता है। अब जब अली आए तो अता किया गया, और जब अता कर दिया तो शर्तों को पूरा करना है। अब अलम लेके बता दिया ये कर्रार भी है, गैर फर्रार भी है, मर्द भी है। खुद जाहिर मर्द तो पहले ही कह दिया था, जिब्राइल ने ला फता इल्ला ली ला सफ़ इल्ला ज़ुल फ़क़ार। और अब जब चले हैं तो अजब जुमले हैं, जब चले इजाजत लेकर के तो पूछा या रसूल अल्लाह कब पलटूं? कहा जब तुम्हारे दोनों हाथों के ऊपर फतह हो। कुछ दूर गए थे, रसूलुल्लाह ने कहा अली वापस आओ, वापस आओ। वापस नहीं आए, आए वापस, घोड़े को पलटा के नहीं आए, घोड़े को उल्टे पैरों वापस लाए। तारीख के अल्फाज है उल्टे पैरों वापस लाए। सबने देखा क्या हुआ? कहा अली जब जिहाद की तरफ रुख कर लेता है तो पलटा नहीं करता बगैर फतह के। रसूलुल्लाह ने कहा ठहरो अली, या रसूलुल्लाह खैर तो है, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हें अल्लाह ने वो कुव्वत रब्बानी दी है, सामने से कोई हमला नहीं कर सकता, तुम्हें खतरा है पीछे से। अब ये गए, पीछे कौन है? मुसलमान अरबी, असहाबे रसूल। काहे से रोका? तावीज से। अली तुम्हारी पुष्प पर तावीज लिख रहा हूं, ये शरीर मुसलमान जो है अल्लाह की ताकत पीछे से रोकेगी, आगे से तुम मुकाबला करोगे। गए, बस मैंने खत्म किया यहां पर, और यही गिरफ्ते मसाइल आए। मरहब आया, ऊपर से घोड़े को छलांग लगाई। उससे पहले हारिस आया, उसको भी 2 टुकड़े किए, और अब मरहब आया। थोड़ी देर हम कलाम हुए, मैंने कल बता चुका हूं, बाकायदा पूरा 40 अशआर का कसीदा पढ़ा अब जनाब फातिमा बिनते असद की शान में। और अब इसके बाद कहा तू अपनी हजरत निकाल ले। उसने हमला किया, मौला ने झटका देके रास्ता छोड़ दिया। उसके बाद मौला ने जब हमला किया तो आप देखिए क्या ताकत थी। कहते हैं बिजली चमकी, सर को काटा, बदन को काटा, घोड़े को 2 टुकड़े किया, जमीन में पहुंच गया। एक मरतबा सलावत पढ़ने वाले हमारे बचपन के उस्ताद थे और वो शायर भी थे कमाल, इकबाल लखनवी मरहूम। उन्होंने क्या 4 मिसरे कहे इस मंजर की, मंजर कशी की है। सब यही समझे कि बस लम्हात महशर आ गए, सब यही समझे जितने थे खैबर में, बस लम्हात महशर आ गए। ये ज़मीन क्या आसमानों को भी चक्कर आ गए। रोब खैबर तेग हैदर किसमें दम था रोकता, वो तो कहिए बीच में जिब्रील के पर आ गए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले सबने अपने को बंद कर लिया कले के अंदर। 40 आदमी खोलते, 40 बंद करते हैं। तारीख कहती है मौला ने पूरा हाथ नहीं लगाया, सिर्फ 2 उंगलियां दरवाजे में डाली और एक झटका दिया। खाली दर को नहीं उखाड़ा, पूरे कले को हिला दिया जैसे दलदला आ गया हो। और जब उंगलियों को हटाया है तो दरवाजा हाथों में था। जब रसूलुल्लाह के पास आए हैं, अब यहाँ पर अजब तारीख के जुमले हैं। खंदक थी खुदी हुई, मुसलमान आ गए, हाथों के ऊपर दरवाजा। अब मुसलमान आए किस लिए? ये बैंक है, माल गनीमत है, सबसे ज्यादा माल मिला, इसी के बाद मुसलमानों के नाम के साथ गनी लगा। अब खंदक है, मौला अली खंदक में हवा के ऊपर मोहल्ला, और आपने दरवाजा इधर लगाया, मुसलमानों को सवार किया और सारे मुसलमानों को, पूरी फौज को उतार दिया कले की तरफ। अकेले मरहब का सर काटा, एक हाथ में खैबर लिया, रसूलुल्लाह के कदमों में डाल दिया। या रसूलुल्लाह ये लीजिए, आज इल्म मिल गया, अब से पहले विजन नहीं था। शबेदारी भी तारीख में मौजूद, वज़ाइफ भी मौजूद,
जागना भी मौजूद, अलम का मांगना भी मौजूद, मन्नतें मांगना भी मौजूद। चूंकि नहीं मिला, बिदअत हो गया। अब आज अली को मिला है, अब अली के अलावा और अली के मुहिब्बों के अलावा अलम किसी के घर में नहीं मिलेगा, सिर्फ अली वालों के यहाँ मिलेगा। सुबह कयामत तक अलम या अली के पास है, या अली की औलाद के पास है, या मुहिब्बान अली के पास है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इतना बड़ा बहादुर अली एक रोज बैठा हुआ रो रहा है, गमज़दा है। भाई अकील आ गए, अली गमज़दा हो, रो रहे हो, क्या बात है? बराबर में बिठाया। हजरत अबू तालिब अपने जमाने के सबसे बड़े नस्साब थे, और जब हजरत अबू तालिब की मीरास बटी है तो नस्साबियत जो है वो हजरत अकील के हिस्से में आई, जो चेहरे को देख करके हसब और नसब को पहचानते थे। भाई क्या बात है? करबला का पूरा वाकया सुनाया, करबला का पूरा वाकया सुनाया। भाई मैं ये चाहता हूं, आज तक रसूलुल्लाह की जिस सूरत से मैंने मदद की, कल जब फर्जंदे रसूल सरजमीन करबला के ऊपर तन्हा हो तो मेरे जैसा शजा, मेरे तरीके का दिफा करने वाला कोई हो। कहा अली, मदीने से कुछ फासले के ऊपर बनी किलाब का एक बहुत बड़ा कबीला है, बड़ा शजा, बड़ा बहादुर है, उसका सरदार है, उसकी एक बेटी है, मैं कल वहां जाऊंगा। कहते हैं जब जनाब अकील पहुंचे और उस कबीले के सरदार को पता चला तो अपने पूरे कबीले को आकर के सलामी दी और ये कहा है, शेख बथा के बेटे क्या बात है, आज हमारे दरवाजे के ऊपर आप आए। आने का मकसद बयान किया, मौला अली की फजीलत बयान की, रसूलुल्लाह के दामाद हैं, उनके हक के लिए मैं आया हूँ, आपकी बेटी के लिए। इधर तारीख कहती है कि इनका नाम भी फातिमा है, फातिमा कलाबिया के नाम से, कि जब कोई रिश्ता आता है ये इनकार कर देती। कहती है जिस रोज जनाब अकील आए उसी शब में जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ख्वाब में आई। ये सो रही थी, जा गई तो देखा कि लगता है किसी मुल्क की मलिका आई है, ये तालीम के लिए खड़ी हो गई। क्या? मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा हूँ। शहजादी आप क्यों तशरीफ लाई है? मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, चलोगी मेरे घर? उनका शहजादी बिल्कुल चलूंगी। ये ख्वाब देखा, आँख खुल गई और सुबह को अकील आ गए। जनाब फातिमा ने अपनी माँ से ख्वाब बयान किया, रिश्ता तय हो गया, जनाब उम्मुल बनीन का अक़्द हुआ। जब घर में आई हैं, खुदा की कसम क्या रिवायत है तारीख के, जब घर में आए तो जनाब इमाम हुसैन, इमाम हसन, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाब उम्मे कुलसूम एक जगह हुजरे में बैठे हुए हैं। सैन में आई, हाथों को बुलंद किया, मेरे महबूब ये तूने मुझे बहुत बड़ा शरफ दिया है कि मैं सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के घर में आई हूँ। परवरदिगार मुझे तौफीक दे कि मैं हमेशा इस घर की कलीद कहलाऊं। और उसके बाद हुजरे में दाखिल हुई, बच्चे खड़े हो गए, अम्मा कह के सलाम किया, रोने लगी। नहीं शहजादो, मैं माँ बन के नहीं आई हूँ, कनीज बन करके आई हूँ। दरे सैयदा को बोसा दिया। वो वक्त आया कि जब जिसका इंतजार मौला अली को था, जिसके लिए नमाज़े शब में दुआ मांगा करते थे, वो कमर दुनिया में आ गया। कहते हैं जिस सूरत से खाने काबा के पास रसूलुल्लाह ने आगोश फैला करके अली को लिया था, वैसे ही हुसैन ने अपनी आगोश को फैलाया और अब्बास को लिया, सीने से लगाया और अपनी जबान चुसाई। कहते हैं न मालूम क्या बात थी, या जनाबे ज़ैनब हर वक्त लेती थी गोद में और या हुसैन लेते थे। दोनों बहन भाई कभी अब्बास से गाफिल नहीं हुए। माँ ने एक मर्तबा बेटे से कहा, बेटा ये तेरी शहजादी है, कभी इसके चेहरे पर तेरी नजरें न जाए।
अब्बास ने हमेशा ज़ैनब के कदमों में नजर रखी। 3 साल का सीना अब्बास का। इमाम हुसैन ने आवाज दी, अब्बास भागते हुए आए। जनाब ज़ैनब के पास बैठे हुए थे, भागते हुए आए, मेरा आका बुला रहा है। इमाम ने फरमाया, अब्बास आज तुम भागते हुए आए हो, एक दिन ऐसा होगा कि मैं तुम्हें पुकार रहा हूँगा और कोई लब्बैक कहने वाला ना होगा। इस कम उम्र में अब्बास 7 दिन सोए नहीं है, 7 दिन तक सोए नहीं। जनाब उम्मे कुलसूम ने देखा आंखें उबल रही हैं। जनाब ज़ैनब से बताया, जनाब ज़ैनब ने कहा कि भैया अब्बास क्या बात है? कहा कि मैं शहजादी 7 दिन से सोया नहीं हूँ। क्यों? मेरे आका हुसैन ने एक जुमला कहा था कि भैया जैसे तुम आज भाग के आए हो, एक दिन ऐसा होगा कि तुम मेरी आवाज पर लब्बैक ना कह सकोगे। इमाम हुसैन को बुलाया, भैया आपने अब्बास को क्या कहा? आके देखे, 7 दिन से मेरा शहजादा सोया नहीं है। सीने से लगाया, कहा कि है मेरे शहजादे, वो वक्त तो बहुत दूर है, वो तो करबला का मैदान होगा। अजरुकुम अल्लाह। बस खत्म किया, सिर्फ चलने की देखा। तारीख ने मौलाना नजमुल हसन करारवी ने पूरी तारीख अब्बास के नाम से जनाब अब्बास की तारीख लिखी है और तमाम तारीखों का हवाला दिया। कम से कम 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 13 साल, जब जंग सिफीन हुई है। पहले अबू सुफियान ने पानी बंद किया रसूलुल्लाह पे, आज माविया ने पानी बंद किया। जनाब अब्बास पहली मर्तबा मैदान जंग में आए, मंजर देख रहे हैं, बाबा कहाँ होता है, दुश्मन किधर है। बाबा का घोड़ा खड़ा हुआ है, नेजा साथ है, जीरा साथ है। न मालूम क्या अब्बास के दिल में आया। बाबा के घोड़े की लगाम खोली, जीरा पहनी, चेहरे में नकाब डाली, नेजा हाथ में लिया, घोड़े में सवार होके हमला कर दिया। मौला खेमे में बैठे हुए हैं, हर तरफ से अलमान अल हसीद की आवाज बुलंद। माविया की फौज में भगदड़ मच गई। अली ने धोखे से हमला किया। मौला अली बाहर निकले, घोड़ा नहीं है। देख रहे हैं कि एक जवान है जो हमला कर रहा है, फौज भाग रही है। ये वो मौका है जब मौला अली कुर्ते में बारीक, कुर्ते में घोड़े पर सवार, न खोद है, न नेजा है, न तलवार है, न ज़िरा है। अब चले हैं शाम। जब मैदान में पहुंचे तो फौजी हस्तियां कहती है, अली तो अब आए, ये कौन है? ये कौन है जिसका अंदाज अली का, घोड़ा अली का, ज़िरा अली की। जब बाबा बराबर में आ गए, चेहरे से नकाब को पलटा, आज अब्बास आया है तुम्हारे मुकाबिल। ये एक जंग तारीख में जनाब अब्बास की मिलती है। अब आप अंदाजा करें, ये अब्बास अब 34 या 36 साल का होगा जब करबला में आएगा। फौजे यजीदी को पता है कि अब्बास आ रहा है। जब 13 साल में बाप की फौज को भगा दिया और पुश्ते के पुश्ते लगा दिए, आज जब अब्बास लंबरदार बन के आ रहा है तो कितना बड़ा इंतजाम किया होगा। बस अहमद तमाम की मैंने अदादारों, अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई कम न दे। अल्लाह आपके जवानों को सलामत रखे, आपके भाइयों को सलामत रखे, आपकी ताकत को सलामत रखे। हजरत अब्बास का एक लक़ब है बाबुल हवाए। अभी आपने नजर दिलाई है ना, खुदा आपकी नजर को कबूल करे। हमेशा गाजी अब्बास के परचम के साए में आप परमान चढ़ रहे। इमाम हुसैन कुर्सी पे तशरीफ फरमा है। अब्बास सर झुकाए खड़े हैं। आका इजाजत दे दीजिए। नहीं भैया, आप तो मेरे लंबरदार लश्कर हैं। तारीख में मिलता है कि आशूर की सुबह को जनाब बुरैर हमदानी, जनाब अब्बास घोड़े पे खड़े हुए पहरा दे रहे हैं। आए, लगाम को पकड़ा, शहजादे की बातें करने लगे। अब्बास, ए लंबरदार लश्कर, आपको मालूम है आपकी मादरे गिरामी से हमारे आका ने क्यों अक़्द किया था?
सब इतना कहा था, कहते डबल रकाबें थी घोड़े के ऊपर। जनाबे अब्बास खड़े हो गए जोश में आकर के, बुरैन मेरे आका से एक मर्तबा इजाजत तो दिलवा दो। जैसे ये नारा लगाया हुसैन बाहर आ गए। अरे मेरे शेर को जोश में कौन ले आया? अजरुकुम अल्लाह। भाई की गुलाम की बातें होती रही। किसी अतना में छोटे छोटे बच्चे कूदे लेकर सकीना के खेमे में आ गए। अल्लाह सकीना ने सारे बच्चों को बिठाया। मेरा चचा जिंदा है, घबराओ नहीं। आई तो देखा कि चचा बाबा के पास है। चचा जरा मेरे पास आए। बेटी क्या बात है? गोद में उठा लिया, मेरे खेमे में आए। क्या देखा? बनी हाशिम के बच्चे कूदे हाथ में लिए हुए। अल्लाह ऐ मेरे चचा, आपके होते हुए ये बच्चे प्यासे मर रहे हैं। नहीं बेटी मैं पानी लाऊंगा। ए मेरी बच्ची ला मस्कीदा ला करके दे। न मालूम क्या मोहब्बत थी, सकीना से क्या प्यार था। आज तक कलम के साथ सकीना का मस्कीदा लगा हुआ है। मस्कीदा लिया, अलम में लगाया और बच्ची को आगोश में लिए हुए आका के पास आए। इमाम ने देखा, अब्बास अब नहीं रोकूंगा, मगर एक बात कह दूं अब्बास, पानी की इजाजत दे रहा हूं। आका सिर्फ पानी लेने जा रहा हूं और कुछ नहीं। बच्ची को उतारा। जब जनाबे ज़ैनब ने सुना कि अब्बास जा रहे हैं, बीवियों को जमा कर लिया। अब्बास ठहरो, ए भैया ठहरो। क्या बात? ए भैया अब तक जो मैदान में गया है वापस नहीं आया। अरे एक मर्तबा अमीर को ऊपर चढ़ाकर अब्बास की बोसे लेना शुरू किए। ए भैया, मेरे बाबा ने खबर दी थी कि मेरे बाजुओं में रसन बंधेगी, मगर जब तुम्हारी जवानी को देखती तो सोचती किसमें हिम्मत जो ज़ैनब के रसन बांध दे। मगर भैया मैंने पूछा बाबा से कब होगा? क्या मेरे शेर के बाजू कट जाएंगे? ए भैया यकीन हो गया, आज तेरे बाजू कट जाएंगे। अब ज़ैनब के बाजुओं में रसन बंधेगी। भैया खुदा हाफिज़। जंग नहीं पड़ी थी 2 मिनट। अब्बास गए। कहते हैं फौज ने अब्बास को देख करके 4,500 का पहरा था। दरिया छोड़ दिया। अब्बास दरिया में पहुंचे, पानी भरा, चुल्लू में पानी लिया, घोड़े को पिलाना चाहा। घोड़े को 3 मरतबा कोशिश की मगर पानी पी लिया। आका कैसे पानी पी लूं? मेरे आका के बच्चे तो प्यासे और मैं पानी पी लूं? अब्बास रोने लगे। हुसैन के बच्चों की मजलूमियत पर अब्बास रोने लगे। मस्कीदा भरा, घोड़े पर सवार हुए। जब चले हैं अलम को लिए हुए, उमर साद का एक जुमला बुलंद हुआ, ए फौजियों, देखा तुमने 3 दिन के भूखे प्यासों का जिहाद। अगर ये पानी पहुंच गया कोई जिंदा नहीं बचेगा। हर तरफ से तीर आने लगे। अब्बास ने मशकीले पे अपने को गिरा दिया, बदन में तीर पैबस होने लगे। एक मर्तबा किसी मलून ने दाना शाना कलम किया, अलम झुका। इधर सकीना खेमे के दरवाजे में खड़ी है, अलम झुका। सकीना का दिल टूटा, बच्चों की आस टूटी। इधर इमाम भी देख रहे हैं। दूसरे हाथ से अलम को संभाल लिया। अलम फिर बुलंद हुआ। फिर कमीगाह से एक मलून ने तलवार मारी, दूसरा बाजू कलम हुआ। दांतों से मशकीदे को भी, लगाम को भी, अलम को भी। अब जा रहे अब्बा, एक तीर आता है, मशकीदे में लगा। इधर मशकीदे पर तीर लगा, पानी बह गया। अब्बास ने रुख मोड़ा, फिर दरिया की तरफ। एक मर्तबा नेजा लगा। अब तक कलम बुलंद था, नेजा सर पे लगा। वो गुर्द लगना था। अब्बास घोड़े पे न संभल सके, जमीन की तरफ चले। अलम झुका, अब अलम नहीं बुलंद हुआ। हुसैन की आवाज बुलंद हुई, या अब्बास,
इन कसरत ज़हरी, ए अब्बास मेरी कमर टूट गई, इधर कर मौला, अब्बास का सलाम ले लो। अली अकबर साहब रास्ते में हुसैन रुके, ए बेटा देखो क्या है, देखा चाचा का हाथ है, बाजू लिया, हुसैन ने बोसा दिया, कुछ दूर चले दूसरा बाजू मिला, उसे बोसा दिया, फिर चले लाशे पे पहुंच गए। 2 जुमले और खत्म दुआ। अब्बास का सर उठा करके जानू में रखा, अब्बास ने सर हटा लिया, आका मेरा सर छोड़ दे। भैया क्यों? आका गुलाम का सर आका की गोद में नहीं होता। हुसैन रो दिए, फिर एक अजब जुमला कहा, आका आज मेरा सर तो आपकी आगोश में है, कल जब आपका सर कता किया जाएगा तब किसकी आगोश में होगा? मेरी वसीयत है भाई, है मेरे आका, मेरी लाश को खेमे में न ले जाना, मैं सकीना से शर्मिंदा हूँ। दूसरी वसीयत यह है, जब पैदा हुआ था आपकी जियारत की थी, आखिरी वक्त आपकी जियारत करना चाहता हूँ। भैया क्या बात है, एक हाथ में तीर है, एक हाथ में खून है, आपने जनाबे फातिमा का रुमाल निकाला, खून को साफ किया, कहा भैया अब देख रहे हो, आका देख रहा हूँ, मेरा जद खड़ा हुआ है, शहजादी खड़ी हुई है, मेरे नाना खड़े हुए हैं। भैया कह करके एक मर्तबा हुसैन कहते हैं, भैया आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारे आका की, क्या जिंदगी भर तुमने अपने को गुलाम, मुझे आका समझा, आज भाई कैसे पुकारो? इधर अब्बास ने भाई कहा, उधर ऊपर बात कर गई, सीने से लगाया, लाशा छोड़ा, अलम लिया, अभी अलम आने वाला है अब्बास का। खेमे पर पहुंचे, सकीना ने बच्चों को जमा किया, बच्चों आओ मेरा चचा आ गया। हाँ चचा नहीं आए, अलम आया, ए मेरे बाबा चचा कहाँ रह गए? ए बेटी चचा दरिया के किनारे सो गया, ए मेरे चचा अब आपको नहीं कहूंगी, चचा आप आ जाए, अब सकीना प्यासी नहीं है। और मातम काहर